हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वरुण मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी उसमें से क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, कोई ब्रिज है, ये बन गया हमारा ब्रिज, इस पे कोई पॉइंट है ए, यहाँ से the angle of diffraction of the opposite banks of the river are 30 and 45, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं रिवर के जो 30 और 45, ये 30 ये 45, ठीक है। फिर दे रखा है इन्होंने कि भाई इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 4 मीटर, ब्रिज की हाइट जो है वो 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर की हाइट का हो गया ब्रिज। फिर आगे दे रखा है अपन को कि देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। तो ए तो दे दिया हमने, बी सी डी, यानी कि बी डी फाइंड करनी है हमें, तो बी डी। ये 30 तो जेड से बन रहा, तो ये भी 30 होगा, ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। लेके फिर चलते हैं ट्राइंगल ए सी डी, ए सी बी इन ट्राइंगल बी सी ए, ट्राइंगल बी सी ए। बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AC की वैल्यू 4 और BC की वैल्यू नहीं बताया हमें, पुट कर देते हैं। BC इक्वल टू 4√3 आ चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस, tan 45 लेंगे ट्राइंगल, और अपन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, DAC या ACD, इन ट्राइंगल ACD। वापस से tan 45 बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AC और बेस कितना है CD। AC 4 है, tan 45 1 है और ये CD है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, CD इक्वल टू 4 आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। निकालनी BD है, दोनों को प्लस करना पड़ेगा 1 और 2 से, तो BD इक्वल टू BC प्लस CD, यानी कि 4√3 प्लस 4, कॉमन लिया 4√3 प्लस 1 बच गए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है ना। इसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दे रखा है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप, कोई आदमी है जो शिप के डेक पे खड़ा हुआ है, तो ये है शिप का डेक जो है 10 मीटर अबव, और यहाँ से क्या कर रहा है वो, विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल इफ ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि किसी हिल के टॉप के एंगल को अगर ऑब्जर्व करें तो वो 60 डिग्री आ रहा है, और इसी के नीचे वाले पार्ट में ऑब्जर्व कर रहा है तो वो 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। देन द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, यानी कि शिप से हिल का डिस्टेंस ए भी फाइंड करना है, और ये CD ये 10 है तो ये भी 10 होंगे, और हमें इसकी हाइट भी फाइंड करनी है, यानी कि BE भी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो फाइंड क्या करना है AB, वो लिख देते हैं, दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है BE, फिर ट्राइंगल CDB लेके चलते हैं, एंड ट्राइंगल CDB tan 30 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस BD अपॉन CD, BD अपॉन CD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BD की वैल्यू BD, CD अपने पास 10 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अपन को वैल्यू किसकी पता है, BD की, BD कितने हैं अपने पास 10, तो 10 ऊपर लिखा जाएगा, CD यहाँ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते तो हमारे पास CD कितने आ रहे हैं 10√3, ठीक है। CD 10√3 आ रहे हैं, तो मतलब AB की वैल्यू भी क्या हो गई 10√3 मीटर। AB का डिस्टेंस तो हमने फाइंड कर लिया है। दूसरा फाइंड करने के बाद यदि DE, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या करते हैं ट्राइंगल CDE लेके चलते हैं, एंड ट्राइंगल CDE
वहां पे से tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस DE अपॉन बेस कितना CD, ये हो गई वैल्यू √3। DE की वैल्यू हमें नहीं पता है, CD की वैल्यू कितनी है हमारे पास, CD tan √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो कितने हो रहे हैं हमारे पास DE 40। अब DE 40 हो गए तो 30 हो गए मीटर, वैल्यू निकालनी DE की, तो DE तो 10 + 30 करने पे आएंगे, तो 10 + 30 = 40 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। दे रखा है 12 मीटर हाई ट्री, एक 12 मीटर लंबा पेड़ है, वो क्या है हवा की वजह से टूट जाता है। Its top touches the ground and make an angle of 60 degree with ground. Find at what height from the ground did the tree break. देखो सबसे पहले क्या है, ये 12 मीटर हाई ट्री A B, टोटल 12 मीटर है, ये हो गई यहाँ से टूटा और जमीन को टच कर रहा है, तो ये टूटा है मान लिया अपन ने C पॉइंट से और D पॉइंट पे आकर के टच कर रहा है। अपन को पता करना है कितनी हाइट से टूटा है, और तो ये अपन को निकाल लिया अपन ने, ये मान लिया H हाइट से ये क्या हुआ है ब्रेक हुआ है, और ये वाली जो हाइट कितनी बच जाएगी अपने पास, टोटल 12 है, तो H अगर माइनस करते हैं तो 12 - H अपने पास ये बच जाएगी, ये भी कितनी हो गई 12 - H, ये हो गई हमारे पास 12 - H। और अब आपको फाइंड करना है कि भाई ये H कितना होगा, यहाँ एंगल बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री का, ये चीज अपन को दे रखी है, तो सबसे पहले अपन क्या लेके चलेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन, यानी कि tan sin 60, तो इन ट्रायंगल DAC, तो sin 60 = परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेनस DC। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 = AC की वैल्यू 12, AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास H, और DC की 12 - H, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। हाँ, तो 12√3 - H 12√3 - के √3H = ठीक है, इधर 2H आ जाएंगे, तो 12√3 = 2H + √3, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये प्रोसेस अपने कंप्लीट हुई। फिर क्या करते हैं अपन, H की वैल्यू निकालनी है, यहाँ H हो गए, H कॉमन लेते हैं, तो 2 + √3 12√3, 2 + √3 को नीचे भेज देते हैं, 12√3 अपॉन 2 + √3 = हमारे पास बचे H। अब क्या किया जाएगा, ऐसा रेशनलाइजेशन किया जाएगा, 2√3 तो मल्टीप्लाई कराते हैं 2 - √3 अपॉन में 2 + √3, इसको भी मल्टीप्लाई किया 2 - √3 से, यहाँ आ गया हमारे पास H। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, इस नीचे का फॉर्मूला लगाया A + B A - B का, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 × 2 = 4√3 माइनस 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 आएंगे, √3 से होगा 6, यहाँ पे अपने पास 6 हो जाएंगे। फिर A² - B², 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3 = H, 4√3 - 6 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, √3 की वैल्यू पुट करनी है और इसको सोल्व करना है, जो आप लोग खुद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, a straight highway leads to the foot of a tower, यानी कि एक स्ट्रेट हाईवे है, वो क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, एक सीधा हाईवे है जो किसी टावर के पुल पे फुट पे जा रहा है, ये रहा अपने पास फुट, और
और ये क्या है, स्ट्रेट हाइट है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, यानी क्या आदमी क्या है उसके टावर के टॉप पे खड़ा है, ये रहा यहाँ पे इस पोजीशन पे आदमी खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व ए कार एट ए एंगल ऑफ ए डिप्रेशन 30 डिग्री, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो एंगल बना रही है 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमारे पास 30 डिग्री का। Which is approaching the foot of the with which is approaching the foot of tower with a uniform speed, जो क्या है इस एक यूनिफॉर्म स्पीड से इसके पास की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 6 सेकंड लेटर वो दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है और कार का जो एंगल है वो 60 डिग्री बन जाता है। पहले था 30, वो हो गया अब 60 डिग्री। ये हो गया अपने पास ए बी टावर, ये हो गया पॉइंट सी और डी। यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया 6 सेकंड्स। और फिर क्या करना है, यहाँ जेड शेप बन रहा है तो ये 30 डिग्री और ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि भाई इसमें फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आने में हमें कितना टाइम लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर अपन ट्रायंगल लेके चले तो उसके पहले हमें यहाँ का डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस हमें नहीं पता है तो अपन को स्पीड माननी पड़ेगी। लेट स्पीड जो मानी हमने x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे सेकंड में दे रखी है तो x मीटर पर सेकंड मान सकते हैं, x मीटर पर सेकंड। और टाइम दे रखा है हमें 6 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास 6 और टाइम ये कितना है, स्पीड है x और टाइम है x, तो स्पीड है x और टाइम है 6। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 6x मीटर। अब क्या करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया हमारे पास 6x। अब क्या करना है कि भाई ट्रायंगल लेके चलते हैं अपन CAB, इन ट्रायंगल CAB। जब CAB ट्रायंगल लेके चल रहे हैं अपन तो क्या करना है, इस अपन को CA और AB यानी कि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए। तो 10 लगाते हैं, 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है अपने पास AB अपॉन बेस है AC 1/√3। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है नहीं पता है, अपॉन AC की वैल्यू 6x प्लस AD, तो 6x प्लस AD। अब क्या करते हैं, इनको इक्वल में रख देते हैं तो 1/√3 यहाँ पे 6x प्लस AD हो जाएंगे, इक्वल टू में AB की वैल्यू ये आ गई, इसको इक्वेशन बन देती है। अब ट्रायंगल लेके चलते हैं DAB, इन ट्रायंगल DAB। तो अपने पास tan 60 का फॉर्मूला लग रहा है। tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB और बेस कितना है हमारे पास AD। tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू AB और AD कितना है हमारे पास नहीं पता है, तो ये AD वैल्यू पुट करते हैं √3 AD इक्वल टू AB। अब क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल में रख देते हैं 1 और 2 को, तो बाय 1 और 2 क्योंकि दोनों वैल्यू AB और AB की आ रही हैं। 6x प्लस AD अपॉन √3 इक्वल टू √3 AD, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं 6x प्लस AD इक्वल टू √3 से मल्टीप्लाई होगा 3AD हो गए। 6x इक्वल टू यहाँ पे बच गए अपने पास 2AD, तो अपने पास डिवाइड कर रहे हैं तो कितने बच रहे हैं 3x, यानी कि AD की वैल्यू क्या आई 3x। अब हमें निकालना है कि भाई A से लेके D तक जाने में टाइम कितना लगा, तो टाइम फ्रॉम पॉइंट D टू A क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो फिर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम
डिस्टेंस कितना है हमारे पास 3x, स्पीड कितनी है x, तो ये हो गया हमारे पास 3 सेकंड। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करें। आज की क्लास में यही और होती है, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।